हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को विज्ञान पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित पार्ट 2 आंकिक प्रश्न जिसमें हल कराए गए हैं वो लेकर आया हूँ। आप लोग जितने भी मैं आंकिक प्रश्न हल करा रहा हूँ इन्हें समझ करके स्वयं हल कीजिएगा और ये मान के चलिए ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित अर्थात बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और दिए है अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का। तो बिंब की दूरी दिए तो लिखेंगे अवतल दर्पण से बिंब की दूरी जिसको हम U से डिनोट करते हैं वो दिए है -10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए बिंब अर्थात वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी हमेशा माइनस में ही रखना है, चाहे जो भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही, दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है, इस वजह से। फिर आगे दिए है बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें जो है आवर्धन दिए है m, आवर्धन m बराबर 3 गुना यानी 3। तो सूत्र लगाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा तो यहाँ लिख देंगे, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी जिसको हम b से डिनोट करेंगे ज्ञात करना है। तो सूत्र है m बराबर -b/u। मान रखेंगे m का मान है 3 -v/u। u का मान क्या हो जाएगा? -10। माइनस कैंसिल हो गया तो v बराबर 3 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, ये बटन है तो गुणा में चला जाएगा। तो v बराबर 3×30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आंसर आवर्धन अवतल दर्पण है ना, तो इसलिए किस में रखा जाएगा? माइनस में रखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस जो है इधर 3 है तो 3×30, तो -30 मतलब इधर जैसे अवतल दर्पण है ये, तो प्रतिबिंब जो है माइनस अर्थात बाईं ओर ही बनेगा, इधर ही बनेगा ऐसे, और ये वस्तु है ऐसे। मान लो ये प्रतिबिंब है तो ऐसे बन जाएगा। प्रश्न है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिए है। निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हम c से डिनोट करते हैं दिए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अपवर्तनांक कितना दिए है?
अपवर्तनांक दिए है 1.50। तो सूत्र लगाएंगे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम C से डिनोट करेंगे, इसको हम V से। और अपवर्तनांक है प्रकाश वायु से कांच में, तो यानी वायु को एयर कहते हैं, तो N A हो गया और एयर A हो गया और अपवर्तनांक N हो गया, और कांच को ग्लास कहते हैं तो ANG। तो इस तरह लिख सकते हैं ANG बराबर C बटा V। तो इसका मान कितना दिए है 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और बटा V हमको ज्ञात करना है। तिरछा गुणा कराएंगे बटा एक मान के, तो 1.50 V बराबर 3 × 10⁸। कुछ नहीं, दशमलव नहीं है, दशमलव समझना इसको, ये अलग है। तो V बराबर आएगा 3 × 10⁸ बटा 1.50। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ 0 दशमलव समझ लीजिए, बाद में लास्ट छिपा होता है, और 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ डबल 0 लगा दीजिए। फिर दशमलव हम काट सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद अंक बराबर हो गए हैं। जब काट दिए हैं तो 0 0 काटेंगे, फिर 15 से 30 काटेंगे, 15 × 15, 15 × 23, तो क्या आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिए हैं, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अर्थात लेंस की फोकस दूरी दी है। कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान दीजिएगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे लेंस की हल है, लेंस की फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस रख दीजिए, और फिर दिए है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु है बिंब। तो लिखेंगे लेंस से बिंब की दूरी, जिसको हम U से डिनोट करेंगे, ये दिए है 25 सेंटीमीटर। बाईं ओर हमेशा रखा जाएगा वस्तु, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर। अब भी हमसे पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर ज्ञात करो। तो सूत्र लगाओ, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण का होता तो 1/f प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, दर्पण वाले में प्लस रहता है, इतना अंतर रहता है बस। तो मान रखेंगे 1/f का मान कितना है 10 प्लस में है, 1/v माइनस u का मान है -25, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/25 के इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 1/10 माइनस का आ जाएगा 1/25 बराबर 1/v। 25 10 का लासा लीजिए तो 50 आएगा, 10 का 50 भाग देंगे तो 5 आ गया, और 25 का 2 में भाग, वो 25 का 50 भाग देंगे
तो 2 आएगा और बराबर 1/v। तो 3/50 बराबर 1/v। तिरछा गुणा कराएंगे तो 3v बराबर 50। तो v बराबर कितना आ जाएगा 50/3। ये दशमलव में निकाल सकते हो 16.66 सेंटीमीटर या 67 लिख सकते हो गया। और इसमें कह रहा है साइज तथा प्रकृति बताओ और किरण आरेख भी खींचना है। तो किरण आरेख खिंचा रहे हैं। देखिए मान लो ये मुख्य अक्ष है, कौन सा दर्पण है अभिसारित यानी उत्तल लेंस। तो ऐसे आपको बनाना है उत्तल लेंस। और यहाँ कोई वस्तु रखी है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जा करके अपवर्तित हो गया, अपवर्तित होकर फोकस दूर बिंदु से होकर निकल जाएगी। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ये सी यहाँ है। तो ऐसे ये जा कर के सीधे निकल जाएगी। जहाँ काट देंगे एक दूसरे को वही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और ये 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की। यहाँ से यहाँ तक इतना। और प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई है, इसकी आ गई है 16.66 सेंटीमीटर। ये हो गया। किरण आरेख खींच दीजिए। किरण आरेख ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा कर के वो लौट गए, इसमें ऐसे जाएगी सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश किरण जाती है तो बिना विचलित हुए निकल जाती है। इसका नाम दे दो चाहे ए बी। और ये हो गया एम मान लो लेंस हो गया। और ये हो गया बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब कैसा है उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है, प्रतिबिंब का साइज कैसे निकालेंगे। तो सूत्र है m बराबर I/O बराबर V/U। और 5 सेंटीमीटर लंबा कोई जी बिंब है, बिंब यानी लंबाई दिए है O बराबर 5 सेंटीमीटर। तो m बराबर कितना है, इसको छोड़ देंगे तो I का मान कितना हो गया ज्ञात करना है। O का मान 5 और V का मान आ गया 50/3 बटा U का मान है -25। -25 से देखिए है। तो इनका दोनों आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा I/5 बराबर 50/3 गुणे -25। इसको काट भी सकते हैं तो 3 25 से कम 25, 25 दूनी 50। 5 के गुणा आ जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 10/3, वो भी माइनस में, माइनस का खरा ना। तो 0.33 आ जाएगा, 3.33 सेंटीमीटर माइनस में। माइनस में तो दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, तो लिख देना है। अतः प्रतिबिंब लेंस से 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बन रहा है। मतलब वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं। वास्तविक उल्टा व 3.33 सेंटीमीटर लंबा बनेगा।
इतना लिख के आंसर लिख देना, आंसर हो गया।